बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हालिया पाकिस्तान ने MQ-9 रिपर ड्रोन, ये वो ड्रोन है जो अमरीकी इस्तेमाल करते रहे अफ़गानिस्तान के अंदर, और अमरीका ने मिडल ईस्ट समेत इराक, अफ़गानिस्तान, इवन के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी ये ड्रोन्स इस्तेमाल किए। पाकिस्तान ने चाइना से बल्क के अंदर इसकी कॉपी CH-4 ड्रोन ख़रीदे। उसके बाद भारत में खलबली मच गई। भारत को इस चीज़ का गुस्सा था कि किस सूरत पाकिस्तान ने ये ड्रोन्स खरीदे हैं। पाकिस्तान ने ये ड्रोन्स तब खरीदना शुरू किए थे जब ओबामा दौर के अंदर ओबामा ने ग्रीन सिग्नल दिया था कि वो इंडिया को MQ-9 रिपर ड्रोन्स देगा, और उसके बाद ट्रंप ने आकर 2018 के अंदर इसको क्लियर कर दिया था, राह हमवार कर दी थी कि भारत के ड्रोन्स मिल सकते हैं। लेकिन अवेलेबिलिटी का मामला रहा, बनाने का रहा, पेमेंट रहा, और इंडिया के अंदर बातचीत उनको था कि शायद अभी ज़रूरत ना पड़े। लेकिन जब चाइना का मामला सामने आ गया, पाकिस्तान ने ड्रोन्स तैनात करना शुरू कर दिए। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो अब भारत ने $3 अरब के 30 ड्रोन्स खरीदने जा रहा है अमेरिका से। इसके 2 स्टेप्स होंगे। पहले स्टेप के अंदर इनको 6 ड्रोन्स मिलेंगे, 2 इनकी इंडियन नेवी के लिए, 2 इंडियन एयरफोर्स के लिए और 2 इनकी इंडियन आर्मी के लिए। उसके अलावा बाकी 24 ड्रोन्स विद द पैचेस ऑफ टाइम इनको मिलेंगे, और ये $3 अरब की डील फाइनलाइज होने जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी राजनाथ सिंह की क़यादत के अंदर इसको गो हेड ये देने जा रहे हैं, और $3 अरब ये बहुत बड़ी रकम है। अब आप ये देखें कि सारा झुकाव इस वक्त रूस से होता होता अमेरिका की जानिब आना शुरू हो गया, और यही वो चाहता था अमेरिका कि जब ये चाइना के चुंगल से बाहर निकलेंगे तो मामला होगा। याद रखिएगा, ये ड्रोन कोई आम ड्रोन्स नहीं है। अगर हम ये कहें कि इस ड्रोन की कैपेसिटी नहीं है या ये ड्रोन्स अच्छे नहीं है, इंडिया खरीद रहा है, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। असल में ये ड्रोन्स बड़े कारआमद है। अगर आप इसकी लेंथ देखें तो 36 फीट इसकी लेंथ है। इसका मैक्सिमम ग्रोस टेक ऑफ वेट जो है वो तकरीबन 4763 kg है। फ्यूल कैपेसिटी इसकी 1770 kg है, और पे लोड कैपेसिटी इसकी 2 तरह की है। एक इंटरनल है जो कि तकरीबन 386 किलोग्राम है, और एक्सटर्नली जो ये पे लोड फेंक सकते हैं, मिसाइल फेंक सकते हैं, वो 1361 किलोग्राम का है। अब आप ये देखें कि इसकी जो मैक्सिमम जो हाइट है ये 50,000 फीट तक उड़ सकता है, 27 घंटे मैक्सिमम ये उड़ सकता है। और इसको कंट्रोल किस तरह किया जाता है ये आप अच्छी तरह समझते हैं कि कंट्रोल अमेरिका जिस तरह बैठकर पीछे करता था इसी तरह किया जाएगा। अब 2 चीज़ें इसमें सामने आती हैं कि आया इसका पूरा कंट्रोल अमेरिका को दिया जाएगा और बैठकर वो सारे मामला मैनेज करेंगे, या इंडिया पूरा कंट्रोल इसका खुद रखना चाहता है। क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट, इनके जितने भी लोग हैं इनको बहुत ज़्यादा इसकी समझ बूझ है, और इस सूरत हाल में ये ड्रोन्स पाकिस्तान में मार भी चुके हैं। आपको याद होगा जनरल कासिम को जिस ड्रोन से मारा गया था वो भी यही ड्रोन था, और साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिका ने जो ड्रोन्स अपने तैनात किए हैं वो भी यही ड्रोन है MQ-9। जब से जनरल कासिम को इन्होंने मारा उसके बाद इस ड्रोन की डिमांड और ज्यादा बढ़ गई। अब इंडिया के अंदर एक बात कही जाती है कि देखिए जनाब, ये पाकिस्तान को जो ड्रोन्स मिले हैं कॉपी हुआ करती है, चाइना जितना मर्जी कर ले वो ओरिजिनल नहीं बना सकता। चाइना को याद रखिए 2 तरह की वो चीजें बनाता है। एक तो वो हूबहू कॉपी बना देता है, ये भी बहुत मुश्किल होता है कि आप हूबहू कॉपी कैसे बना सकते हैं। देखिए, आप कॉपी बनाने के लिए आपके पास डाटा होना चाहिए, और अमेरिकी इल्ज़ाम लगाते हैं कि चाइनीज हैकर्स हमारा सारा डाटा ले उड़ते हैं इसीलिए कॉपी बनाते हैं। दूसरा ये करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग करने के बाद आप उसकी तह तक जाते हैं और उससे बेहतर चीज़ भी बनाते हैं, उस जैसी भी बनाते हैं, उसका एडवांस वर्जन और डिफरेंट तरीके से बनाकर आप उसको लॉन्च करते हैं। ये तो मामला अमेरिका तक है कि $3 अरब की डील आ रही है। अमेरिका चाहता ही यही था। आपको अनकरीब F-35 इंडिया के साथ डील फाइनलाइज होती नजर आएगी। चाइना ने कहा है कि हमें खतरा नहीं है इंडिया से, क्योंकि ना तो ये स्टेल्थ है, वो समझते हैं कि ये बड़ी लो कैपेसिटी वाला है, और वो समझते हैं इसकी स्पीड भी लो है। देखिए, अगर चाइना की टेक्नोलॉजी का मुकाबला करे तो चाइना के पास इससे बड़ी बेहतर टेक्नोलॉजी है। वो इन ड्रोन्स को इजीली गिरा भी सकते हैं। ज़हन में रखिएगा, इन ड्रोन्स को अफगान तालिबान ने अच्छे लेवल पर गिराया हुआ। कई ऐसे ड्रोन्स हैं जो कि गिरा चुके हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान के साथ इसका मुकाबला बिल्कुल बनता है। देखिए, ये जो 30 ड्रोन्स हैं इनमें से कम आप यहाँ से अंदाजा कर ले कि 10 से 12 ड्रोन्स तो पाकिस्तान की साइड पर तैनात होंगे, 10 से 15 ड्रोन जो है वो चाइना की साइड पर, और बाकी फिर
बाकी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक इसको इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा 30 जो ड्रोन्स है इनमें से 6 तो इनको मिलने जा रहे हैं कुछ अरसे बाद, और फिर विद पैसेज ऑफ टाइम इनको 24 बाकी मिलेंगे, और ये डील $3 अरब की डील है। इसके बाद इंडिया एक और काम करने जा रहा है। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि DGISPR ने हालिया जो बात की, जो हकीकत टीवी भी आपको कहता आ रहा है कि जंग सर पर खड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि ये अगले 10 साल बाद या 20 साल बाद आपके सर पर खड़ी है, किसी भी वक्त हो सकती है। जो DGISPR ने भी बात की थी कि किसी भी वक्त मामला ख़राब हो सकता है। उसकी क्या वजह है कि अब देखिए इन्होंने इसराइल से जो हेरन ड्रोन्स लिए थे, अब उसके अंदर थोड़ी सी कमी थी क्योंकि वो सैटेलाइट उसके साथ लिंक नहीं पूरी तरह मैच होता था। लिहाजा अब ये उसको अपग्रेड करवाने जा रहे हैं, और जो गैप है, जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, ये चाहते हैं कि हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिले कि मिसाल के तौर पर ड्रोन उड़ा है। ये चूंकि ये जितने अमेरिका के और इसराइल के ड्रोन्स हैं ये 2-3 काम करते हैं। एक तो ये हमला करते हैं, दूसरा ये इंटेलिजेंस मालूमात गैदर करते हैं, और तीसरा ये रियल टाइम है, आपको जिस तरह आपको लाइव चीज़ देख रहे होते हैं आपको फौरी इंफॉर्मेशन देते हैं। अमेरिका ने इसको तमाम हमेशा की तरह अपग्रेड रखा था। जिस तरह F-35 को अगर हम लेते हैं तो F-35 हमेशा से जो आम लोगों को मिलते हैं, और जो इसराइल के पास F-35 है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो इसराइल के पास F-35 है वो 360 डिग्री के ऊपर इनका कैमरा घूमता है, ज़्यादा स्कैन कर सकते हैं, स्पीड बेहतर है क्योंकि उन्होंने अपग्रेड किए हैं। अब इंडिया ये काम करने जा रहा है, इसराइल के जो ड्रोन्स हैं उनको अपग्रेड करने जा रहा है। सैटेलाइट के साथ जब वो कनेक्ट करेगा तो ये तमाम की तमाम उसको बैठकर पीछे ऑपरेट करेंगे इसराइली। और याद रखिएगा, इसराइली जब पीछे बैठकर ऑपरेट करते हैं तो वो डाटा खाली इंडिया को निकाल कर नहीं देंगे, वो अपने लिए भी इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान का डाटा। अब ये पाकिस्तान आने वाले वक्त के अंदर इंशाल्लाह उभरती ताकत आएगी, लेकिन हमारे लिए खतरात सर पर मंडला रहे हैं। और इसराइल, इंडिया, अमेरिका ये पूरी तरह आ रहे हैं हमले के लिए। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, कहीं ना कहीं अमेरिका चाइना के साथ बैकडोर पर मामला अपने तय अभी भी कर रहा है। यह हकीकत भी आपको खबर दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान के मामले के ऊपर इंडिया हमेशा से तैयार रहता है, और इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट, इसराइल और दूसरे तीसरे जितने भी लोग हैं हमेशा से चाहते हैं कि किसी तरह पाकिस्तान से एक दफ़ा जंग छिड़ जाए। अगर पाकिस्तान से जंग छिड़ जाती है तो चाइना के मुकाबले में जंग करना आसान होगा। देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं, ये चीज़ आप हमेशा से याद रखिएगा कि अगर इस सूरत हाल के अंदर जंग छिड़ती है पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान के साथ जंग, पाकिस्तान के पास उस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं है जो चाइना के पास है। अगर हम कंपेयर करें तो अमेरिका के पास भी वो टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान के पास नहीं। लेकिन क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी से जंग जीती जाती है? अगर टेक्नोलॉजी, हथियार और इन सब से जंग जीती जाना होती, या बहुत ज़्यादा पैसे से जंग जीती जाना होती, तो अमेरिका ऑफिशियली $2200 अरब, अनऑफिशियली $5000 अरब, टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, बेसिस, ये तमाम चीज़ें अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान से हार कर ना आता। तो कभी भी आप जब कंपेयर कोई करे आपके साथ, आप कहे जी पाकिस्तान के पास ये कम है, इंडिया के पास ज़्यादा है, इन चीज़ों पर जंगें नहीं लड़ी जाती, आपके ईमान पर है। अगर आपके पायलट अच्छे हैं, हमारे पायलट अल्हम्दुलिल्लाह देखिए क्या कमाल पायलट हैं, आपका एक पायलट कम से कम 4 से 5 भारतीयों पर भारी है, तो इससे आप मुकाबला कर ले, मामला क्या। और इंशाल्लाह ड्रोन्स लें, जितनी मर्जी लें, अल्लाह हमारी मदद करेगा और सुरखरू भी करेगा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।